हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल-चाल है आप सब लोगों के? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कल वीक का लास्ट दिन यानी कि फ्राइडे के दिन, मंथ का पहला दिन यानी कि अगस्त की 1 तारीख को अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे? क्या इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है? ट्रम्प आपने ट्रैफिक लगा दिया, मंथली एक्सपायरी थी, मार्केट ऊपर फिर नीचे, तो ये करना क्या चाह रहा है? तो अपन बात करते हैं लेवल टू लेवल और लेवल को सही यूज़ किया होगा तुमने आज, तो अच्छा पैसा आज तुम्हारा बना होगा। लेकिन वही तो दिक्कत है ओवर ट्रेडिंग, लेवल को सही से फॉलो नहीं करना। सारी बातें करेंगे अपन, क्या अपन ने डिस्कशन किया था कल के वीडियो में, टेलीग्राम पे मैंने क्या अपडेट किया था, है ना? किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जा सकता था, बाद में अपन कल का एनालिसिस भी करेंगे। वीडियो लाइक नहीं करते तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको जो मैं चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, जो चार्ट समझा रहा हूँ, जो लेवल बता रहा हूँ, उनको आप यूज़ कर पा रहे हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको समझाने में, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं दोस्तों चार्ट पे और समझते हैं कल के लिए लेवल्स। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट पे। थोड़ी-सी बात कल के वीडियो की कर लें। कल अपन ने जब वीडियो बनाया था, उसके बाद में ट्रम्प चाचा ने अनाउंस किया था कि इंडिया पे 25% का टैरिफ लगेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो अपन ने क्लियर एक चीज़ यहाँ पे बोली हुई थी, क्लियर अपना यही डिस्कशन था कि मार्केट 24,900 के पास जो यहाँ पे कल के दिन क्लोज़ किया था, इसी रेंज में मार्केट क्या हो ओपन होके इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो अपन कॉल साइड जाएँगे, राइट? दूसरा अपना डिस्कशन था कि मार्केट इन केस गैप डाउन ओपन होता है, तो अपन ने क्या बात की थी, गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे? 24,700 के आस-पास मार्केट ओपन होता है, तो अपन का जो डाउन साइड का व्यू रहेगा ना, वो इस लेवल के नीचे ही रहेगा, इस लेवल के नीचे अपन पुट साइड जाएँगे। यही अपना व्यू था। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, ट्रम्प चाचा ने ट्रैफिक लगाया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद टेलीग्राम पे मैंने साफ-साफ चीज़ें मेंशन की, साफ-साफ लोगों को क्लियर बोला, वो मैसेज भी मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे जब तक 24,600 का लेवल नहीं टूटता ना, पुट के बारे में सोचिए मत। अपर साइड का भी मैंने यहाँ पे लेवल दिया हुआ था, कौन-सी ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया ना एक बार मैं चीज़ को जो चीज़ मैंने बोल दी, वो चीज़ 4-5 दिन से काम करती है और ये ट्रेंड लाइन अगर आप कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहे हो, तो ये ट्रेन लाइन मैं आपको 5-6 दिन से बताता आ रहा हूँ, इसी जगह से मैं आपको ट्रेन लाइन बताता आ रहा हूँ, रोज़ काम कर रही है। यहाँ काम किया, कल के दिन काम की, आज के दिन मॉर्निंग में काम की, ब्रेकआउट आया तो इसी लेवल से आया। हॉरिजॉन्टल लेवल अपन ने यहाँ पे बात की हुई थी, कौन-सा लेवल? सिंपल-सिंपल चीज़ें, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। लोग डिफ़िकल्ट बनाते हैं, आप जितना डिफ़िकल्ट बनाते जाओगे, ट्रेडिंग उतनी डिफ़िकल्ट होती जाएगी। ट्रेडिंग सिंपल चीज़ है, लेकिन सिंपल चीज़ है लेकिन ईज़ी नहीं है ना? ये चीज़ याद रखना। तो जितना क्रिटिकल करोगे उतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो क्या हुआ फिर मार्केट में? ना तो लेवल नीचे का टूटा, मार्केट यहाँ पे रुका और जिस लेवल की अपन ने बात की थी यहाँ से ब्रेकआउट आया। तो देखो न्यूज़ हो कुछ हो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको इंट्राडे में लेवल्स ही काम आएँगे। अब बहुत सारे लोगों ने ट्रम्प चाचा के ट्रैफिक की न्यूज़ सुन के ये सोचा होगा कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगा, पुट लेंगे और बैठ जाएँगे। कल के वीडियो में या फिर जो उसके बाद ट्रम्प चाचा का जब अ, अनाउंसमेंट आया उसके बाद मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था। अगर वो शॉर्ट्स आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने क्लियर मेंशन किया था कि ये न्यूज़ के बेसिस पे आप कल के दिन पुट लेके मत बैठ जाना। शेयर कर रहा हूँ, तो कल का वीडियो आप देखोगे तो यहाँ पे जाके मिल जाएगा और कल का शॉर्ट्स वीडियो है, वो शॉर्ट वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? इस वीडियो में मैंने क्लियर मेंशन किया हुआ था कि न्यूज़ कुछ भी हो अपने को काम करना है लेवल टू लेवल और लेवल ही काम आते हैं, पुट लेके बैठ जाते हैं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती। मार्केट ने मॉर्निंग में ही ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन फिर भी हमने मॉर्निंग में एक पुट लेके ट्रेड किया प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पे प्रॉफिट हुआ। क्लियर लोगों को मैंने बोला हुआ था कि मॉर्निंग में पुट ले लेना, क्वांटिटी छोटी रखना, एक स्कैल्प करके निकल जाना। अगर मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट में जाए, तो छोटा-सा ऐसे लेके निकल जाना। पहली कैंडल ग्रीन बनी लेकिन प्रीमियम जाके देखना, पहली कैंडल में पुट का प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा था और वहाँ पे मैंने मेरा खुद का स्क्रीनशॉट भी प्रॉफिट नहीं दिखाया लेकिन कहाँ पे एंट्री थी, कहाँ पे एग्ज़िट था। एंट्री प्राइस और एग्ज़िट प्राइस मैंने प्रीमियम ग्रुप पे शेयर किया। वो एक स्केल्प था, उसके बाद शांति से बैठे रहे, उसके बाद ब्रेकआउट आया तो भाई हड़कंप मच गया। क्या नॉन स्टॉप रैली थी। मार्केट ने जो गैप डाउन ओपन हुआ था, ट्रैफिक की वजह से वो गैप फिल किया। हालाँकि सेकंड सेशन में वापस गिरा। तो देखो अपन ट्रेडर है, मोमेंटम मिलना चाहिए। अपर साइड का मोमेंटम मिला, फिर डाउन साइड का मोमेंटम मिला, डबल टॉप का यहाँ पे क्या बना फॉर्मेशन बना, इस लेवल के ब्रेकआउट पे गए, लोग उनको ट्रैप किया और ट्रैप करके मार्केट में नीचे आ गए या फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट लेके जा रहे थे, प्रॉफिट ट्रेल करके जा रहे थे, ये प्रॉफिट बुकिंग मानो या गिरावट मानो, जो भी मानो, सेकंड हाफ में भी आपके पास यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिला। तो ऑलमोस्ट आज का दिन अच्छा था।
आप उस मार्केट को कैसे ट्रेड करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्निंग में मैंने क्या बोला, पुट ओनली 24,600 के नीचे ही प्लान करें। 9:20 का मैसेज है फ्री टेलीग्राम चैनल पे। ये मैंने आपके साथ चार्ट शेयर भी किया हुआ था। क्या बोला था कि पुट ओनली 24,600, मतलब ये जो लो है इसके नीचे ही प्लान करें, मार्केट नीचे ही नहीं आया। उसके बाद मैंने आपको 9:26 पे एक चार्ट शेयर किया। ये रहा चार्ट, ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे कि 24,700 से 720 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर भी नजर बना के रखे, कॉल इसके ऊपर ही बनेगा, राइट। उसके बाद क्या लिखा, यहाँ से रिजेक्शन लिया तो डाउन साइड जा सकता है रेजिस्टेंस लेके। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। वही ट्रेन लाइन है, वही ओरिजेंटल लेवल है, 24,700 से 720 का ही लेवल है। ठीक है, जो चार्ट शेयर किया था। क्या किया मार्केट ने, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, इसी के पास आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया। बहुत सारे लोग इस फॉल में फंसे होंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस दिखा और लोगों को लगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो नहीं फंसे होंगे, जो समझदारी के साथ काम करते हैं वो नहीं फंसे होंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस दिखा और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। इस लो के मार्केट ऊपर गया, नीचे लो मारा, इस लो के ब्रेकडाउन पे गए होंगे, सबको ट्रेप किया और मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर निकल गया। पहला मैसेज आपको याद है, पहला मैसेज मैंने क्या बोला था? या पहला मैसेज नहीं, इसी मैसेज में क्या बोला था कि कॉल इसके ऊपर ही बनेगा। ब्रेकआउट कब आया? ब्रेकआउट आया इस कैंडल पे 11 बजे। जैसे ही ब्रेकआउट आया मार्केट रुका ही नहीं, नॉन स्टॉप जो है गैप फिल किया। 24,900 का लेवल था, उसका भी ब्रेकआउट इसने कर दिया। यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे आया। तो कोई सा भी फॉर्मेशन आप यूज करते, आपको अच्छे से क्या हो जाता, ट्रेड मिल जाता। अगर आप ओवर ट्रेड करते ऐसे मार्केट में, नॉन स्टॉप रैली आए, बढ़िया मोमेंटम दे, अगर आप क्या करते हो, आप ओवर ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट कर पाना बहुत मुश्किल है। ओवर ट्रेडिंग तो आपको रोकना ही पड़ेगा। तो अपना क्लियर डिस्कशन था, अपने डिस्कशन के अकॉर्डिंग चला, अपना रेजिस्टेंस एरिया काम किया, ब्रेकआउट नीचे की साइड यहाँ से रिवर्सल भी आया, उसके बाद ब्रेकआउट भी आया, जिस अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते थे कर सकते थे। उसके बाद देखो मैंने क्या बोला कि आप सभी लोगों से उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे भी बोला कि ट्रम्प ट्रैफिक का सोच के कोई ट्रेड ना ले। 10:02 पे मैसेज किया था कि जो ट्रैफिक लगाया ट्रम्प ने, उसका सोच के कोई ट्रेड नहीं ले। अब बस लेवल और डाटा और मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड ले। डराया गया लोगों को बस, और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया वाले, ये जो मैंने पूरा ज्ञान दिया आपको, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला देखो, 10:42 पे जब मार्केट साइडवेज चल रहा था, इट्स ए मंथली एक्सपायरी, डोंट ओवर ट्रेड, साइडवेज मार्केट टिल नाउ, मोमेंटम जरूर मिलेगा। मोमेंटम आने से पहले मैंने आपको बोला, कल के एनालिसिस वीडियो में चिल्ला के बोला कि मोमेंटम जरूर आएगा मंथली एक्सपायरी पे, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। हर एक 2-3 एक्सपायरी के बाद, मंथली एक्सपायरी के बाद एक बड़ा मोमेंटम आता ही है, और वो मोमेंटम आज आया, आना ही था। मैंने आपको क्लियर कल के वीडियो में, अगर आप ढंग से वीडियो देखते हो तो मैंने बोला कि बढ़िया मोमेंटम जब भी मिलेगा, या तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो। ट्रम्प चाचा की कृपा हुई, गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट होम। अब ट्रम्प चाचा का क्या डर है मार्केट को, मुझे बताइए। अब लोग बोलेंगे कि ट्रम्प चाचा का डर है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, लास्ट डे की क्लोजिंग से ही नीचे ही है। हाँ, हो सकता है कल गिर जाए, लेकिन अगर ट्रम्प चाचा का डर होता तो फिर ये बड़ा मोमेंटम क्यों आया भाई? जब यहाँ पे कल का डाटा मैंने आपको दिखाया था, 24,800 का जो लेवल है, 700 का लेवल है, यहाँ पे क्या थे, पुट राइटर थे। ये पुट राइटर नीचे गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या किए होंगे, एसएल हिट हुए होंगे, अपनी पोजीशन को मैनेज किया होगा, लेकिन उसके बाद भी मार्केट इतना ऊपर कैसे गया? हाँ, इंडेक्स ऊपर गया है, स्टॉक्स उतने ऊपर नहीं गए। हाँ, लेकिन सारे स्टॉक गैप डाउन ओपन होने के बाद सबने अपना गैप फिल किया ही किया है, और वहां से फिर गिरावट आई है। उसका डिस्कशन करेंगे अपन, ये नहीं बोल रहे कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, उसका डिस्कशन भी अपन करेंगे। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। इसलिए बोलता हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, ₹1 नहीं लगता। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, मेरा प्राइस एक्शन वहाँ पे मैं आपको समझाता रहता हूँ। सिंपल सा प्राइस एक्शन है नीचे की साइड, ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया। एक सिंपल सा ट्रायंगल फॉर्मेशन बना था, जैसे ही ब्रेकआउट आया, यहाँ से मोमेंटम जैसे ही अपना 24,700 का 20 का लेवल का ब्रेकआउट आया, तो फिर तो मज़ा ही आ गया, है ना? तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। आज के मार्केट में ओवरऑल मंथली एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन आपको पता ही है, अगर सही से ट्रेड करोगे तो पैसा अच्छा बनता है, ओवर ट्रेड करोगे तो पैसा नहीं बनता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना। चलिए, वही लेवल कल के दिन भी अपन काम आने वाले हैं। अब ये ट्रेंड लाइन धीरे-धीरे काम करना आप क्या कर देगी, कम कर देगी। इस ट्रेंड लाइन को अपन रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस 3-4 लेवल का ही काम है, वही लेवल मैं आपके साथ ड्रॉ कर लेता हूँ, कल का एनालिसिस समझते हैं। कल है फ्राइडे, एक्सपायरी के दिन मोमेंटम आ चुका है। अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कल मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज हो सकता है। पहला सिंपल सा एनालिसिस तो ये हो गया। मार्केट कहाँ ओपन हो? मार्केट इन केस यहाँ पे कहीं पे गैप अप 24,920 के लेवल से नीचे
अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो मार्केट को या तो ये लो तोड़ना पड़ेगा या फिर ये हाई तोड़ना पड़ेगा, फिर कल यहाँ ही ऊपर नीचे करके ये क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। फिर आपको वीकली चार्ट पे एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखेगी। जैसा अभी तो यहाँ पे वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो डोजी कैंडल आपको क्या दिख रही है, बनती हुई दिख रही है, राइट। यहाँ पे डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है। कल साइडवेज हुआ तो ये डोजी कैंडल कंफर्म हो जाएगी और फिर हो सकता है अगले वीक में एक बाइंग प्रेशर अपने को दिख जाए। ट्रम्प चाचा की अगर बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रम्प चाचा ने डराया है और कुछ भी नहीं। ट्रम्प चाचा की फटी हुई है इंडिया से, मैं सिंपल बताऊं तो। देखो, अगर थोड़ा सा उसका भी डिस्कशन करूं मैं आपको, ट्रम्प और रसिया का जो है, रसिया जो है ट्रम्प की बात नहीं मान रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है। अब ट्रम्प की बात रसिया नहीं सुन रहा है तो ट्रम्प क्या चाहता है कि जो रसिया के दोस्त है ना, जो रसिया के साथ ट्रेड डील करते हैं, मैं उन पे दबाव बनाऊं, है ना, ताकि वो फिर रसिया को समझाए या फिर रसिया पे दबाव पड़े और रसिया मेरे साथ बातचीत करे। और रसिया का जो प्रेसिडेंट है वो भी तगड़ा आदमी है। अपने मोदी जी बात सबसे करता है, लेकिन मोदी जी तो है ही तगड़े। मोदी जी ने क्लियर बोल दिया हम देश हित में काम करेंगे। खैर वो तो नेता, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो कि यार नेताओं का तो ये काम होता है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे कि इस बार जो भी, या तो विदेश मंत्री ले लीजिए या फिर जो भी ऊपर बैठे हुए हैं ना लोग, पहले की सरकारों की तरह नहीं है कि कोई देश धमकी दे रहा है घबरा के बैठ जाए, उनकी चाटने लग जाए। ये बहुत अच्छी बात है। मोदी जी पहले कह रखा है स्वदेशी अपनाओ, ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों से जो भी बेच रहे हैं वो नहीं बेचेंगे, थोड़ा सा क्या प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो भी खरीद रहे हैं नहीं खरीदेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो अपन विदेश से मंगा के नहीं मंगाए तो अपना काम रुक जाएगा। तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ट्रम्प ने कल 2 ट्वीट किया। अगर सही से आप न्यूज़ फॉलो करते हो, मैं जब करता हूँ पूरी तरीके से न्यूज़ फॉलो करता हूँ, नहीं तो मैं न्यूज़ फॉलो ही नहीं करता। तो ट्रम्प ने पहले 25% का ट्रैफिक लगाया, उसके बाद में बोला कि अभी ये कंफर्म नहीं है। दूसरा ट्वीट भी आया उसका, दूसरे ट्वीट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, जाके देख लेना आप, कि ये अभी कंफर्म नहीं है, इतना लगाया जा सकता है। एक डेलीगेशन आएगा, एक टीम आएगी, वो बात करेगी अभी। तो ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि 25% लगेगा और नहीं लगेगा, 25% कम हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, तो ये चीज़ों पे आप काम मत किया करिए। मैंने आपको चार्ट वैसे ही बता दिया है, चार्ट आपने खुद नहीं देख लिया है कि उसका कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ चार्ट पे। उसको सोच के अगर आप ट्रेड करते तो क्या होता, न्यूज़ को देख के। तो न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया से जितनी दूरी बनाए उतनी दूरी बना के रखिए। जो अच्छा लगता है उसको ही फॉलो करिए, अगर मैं अच्छा लगता हूँ मुझे फॉलो करिए, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ तो मुझे भी फॉलो मत करिए। साइकोलॉजी चाहिए मार्केट में, और वो साइकोलॉजी खराब होती है न्यूज़ चैनल देखने से, सोशल मीडिया में 10 लोगों को सुनने से। 1 या 2 को सुनो और खुद का दिमाग लगाओ। मैं बताने के बाद, मेरी सुनने के बाद भी खुद का दिमाग लगाना ही है। मैं बोल दूँ को कॉल ले लो तो नहीं लेना, दिमाग लगाना है कि क्यों कॉल लेने के लिए बोल रहे हैं और मेरे को यहाँ पे क्यों कॉल लेना है, क्यों पुट लेना है। बाकी मैं कॉल पुट लेने के लिए तो आपको बोलता ही नहीं हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे डायरेक्टली, है ना। वो अपना प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे फिर अपन वैसी बातें करते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं कल के दिन। सारी चीज़ें चलती रहेगी, न्यूज़ व्यूज़ बात करने के लिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर प्राइस एक्शन की अपन बात करते हैं, अपन चार्ट से मोहब्बत है, अपन चार्ट को ही समझते हैं, न्यूज़ व्यूज़ ज़्यादा अपने बस की बात है नहीं। तो अपन चार्ट को ही समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट पैटर्न तो यही कह रहा है कि भाई देखो ना, यहाँ से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किया, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, आज भी एग्जैक्टली इसी के पास से क्या आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। कल की क्लोजिंग से मार्केट अगर बात करे, कल की क्लोजिंग से अगर अपन बात करें तो आज ऑलमोस्ट 90 पॉइंट मार्केट नीचे क्लोज किया है कल की क्लोजिंग से। तो नेगेटिव ही मार्केट है। मंथली एक्सपायरी के दिन बड़ा मोमेंटम आया, फिर वापस गिरा भी सही, 50% के आसपास वापस गिर गया जितना मोमेंटम आया था। एक रिजेक्शन लेती हुई कैंडल बन रही है। तो देखो अब मार्केट क्या कर रहा है ना, धीरे धीरे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक तो ये लेवल, एक ये लेवल, ऊपर साइड का लेवल मैंने आपको बता रखा है 24,900 से 920, नीचे की साइड लेवल 24,400। यहाँ पे देखोगे ना, रेंडम मोमेंटम होने लग गए। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे बॉटम बना रहा हो, या फिर ये एक मोमेंटम साइडवेज, एक मोमेंटम, फिर थोड़ा सा साइडवेज, फिर ब्रेकडाउन दे, या फिर हो सकता है वापस ब्रेकआउट भी दे दे। यहाँ पे मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई कल के दिन अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है क्लोजिंग के आसपास, क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। मार्केट को अगर बढ़िया मोमेंटम देना है कल के दिन, तो मार्केट को अगर 24,600 टूटेगा ना, तभी बढ़िया फॉल मिलेगा, नहीं तो गिरावट भी नहीं मिलेगी। 24,900 920 का लेवल नहीं टूटेगा तो भी यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, मोमेंटम नहीं मिलेगा। चलिए, वन डे टाइम फ्रेम समझ में आ गया, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 50 मिनट का चार्ट अपन देख लेते हैं। लेवल इनको अब मैं रिमूव कर लेता हूँ, वापस वही लेवल अपन यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लेते हैं। अपन यहाँ पे अब ट्रेन लाइन की बात नहीं करेंगे, ट्रेन लाइन को अपन धीरे धीरे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। 2 लेवल तो ये कंफर्म हो गया। इस रेंज में आपको अब क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये रेंज थोड़ी सी क्या है, डाउन साइड अप साइड, है ना, डाउन साइड अप साइड फिर डाउन साइड। ये एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी। मार्केट अपर साइड गैप पड़ा हुआ है ना।
तो नीचे की साइड अगर देखेंगे तो इसके नीचे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो देखो कल के दिन बीच में एक और लेवल ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ से मार्केट ने आज ब्रेकआउट दिया, और इस लेवल की कल भी अपन ने बात की थी। अगर आपने इस वाले चैनल पे जाके देख लेना, कल का अगर वीडियो देखा है, कल का देखना, परसों का वीडियो देखना, ये लेवल मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ था और ये लेवल काम करते हैं। ये वाला वीडियो जाके देख लेना। आज वाला जो वीडियो आएगा इस वाले चैनल पे आएगा, द फ्लाइंग बुल्स पे, तो इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये लेवल है। मार्केट को थोड़ा सा देखो डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक शार्प मोमेंटम, और ऑलमोस्ट इसका 60% वापस गिरावट आ चुकी है। तो ये मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी पे इस मोमेंटम पे मेरे को थोड़ा सा बिलीव कम है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे देखो शॉर्ट कवरिंग मूव, है ना, और प्रॉफिट बुकिंग, इस तरीके से मोमेंटम आ सकते हैं। प्राइस एक्शन अपन क्लोजिंग के बेसिस पे देखेंगे और ओपनिंग के बेसिस पे देखेंगे, हाई के बेसिस पे देखेंगे। इस तरीके से अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो ये मोमेंटम के बारे में, ऊपर नीचे के बारे में भूल जाइए। सपोर्ट है नीचे 24,700। मार्केट अगर कल इनके यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो इस लेवल के नीचे आता है ना, तो मैंने आपको एक दिन पहले मार्केट यहाँ साइडवेज हुआ उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है। क्यों? अगर सिंपल चीज़ें आप समझते हो, प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि पुराने चार्ट को देख के अपन डिसीजन लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, राइट और रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे देखो इस जगह मार्केट के साइड होने का मतलब क्यों होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। तो अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के नीचे भी आ जाता है ना, तो यहाँ पे देखो कंसोलिडेट, आज भी देखो मॉर्निंग में 11 बजे तक कंसोलिडेट किया, तो कल मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और सिंपल सा प्राइस एक्शन भी समझे, यहाँ से मार्केट वापस चल के आ रहा है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकडाउन होगा, होल मोमेंटम इसी लेवल के नीचे आएगा 24,400 के पास। समझ में आ गया? क्लियर है? मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो थोड़ा-सा मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, साइडवेज हो सकता है, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करना है। साइडवेज मार्केट की कंडीशन मैंने क्या बताई है, सपोर्ट के पास जाए तो बाइंग करना है, रेजिस्टेंस से सेलिंग करना है। तो कल मार्केट अगर इन केस यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, इस लेवल के पास से वापस अपन एक पुल बैक देखेंगे, स्कैल्प करेंगे। फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन थोड़ा-सा प्रीमियम मिसबिहेव करता है, स्लो चलता है, तो स्कैल्पिंग पे फोकस करिए। यहाँ पे ओपन होता है, इस लेवल के पास जाता है, रिजेक्शन यहाँ से ले रहा होता है, ले रहा है तो मार्केट में यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वापस रिवर्सल ही देखेंगे। लेकिन मार्केट अगर इन केस यहाँ पे ओपन होके इसका ब्रेकआउट करता है, करने दो, यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करे, एटलीस्ट 15-20 मिनट इस टाइप का कंसोलिडेशन करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो फिर मार्केट ऊपर साइड का ये जो लेवल है ये आपको इजीली दिखा देगा। क्लियर है? समझ में आ गया? इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, देखो जिस अकॉर्डिंग स्टॉक में मोमेंटम आया ना, स्टॉक देखोगे ऑलमोस्ट तो स्टॉक्स ने रिकवरी की, गैप फिल किया, ऑलमोस्ट वापस गिर चुके हैं। हो सकता है आज मंथली एक्सपायरी थी मोस्ट ऑफ स्टॉकों की, और उसी की वजह से एक मोमेंटम आया। हो सकता है ट्रम्प का असर कल दिखे अपने को, तो दिख सकता है ऑफकोर्स, कोई बात नहीं। तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए, होने दो, अपन तो लेवल की बात यही कर रहे हैं, इसके नीचे ही फॉल आएगा। क्या? फॉल इसी के नीचे आएगा। तो मार्केट इन केस गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो पुट के बारे में ही सोचेंगे। इन केस इसी रेंज के नीचे मार्केट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो ध्यान रखना थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी अपने को कम मिलेगी। मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा सा पुल बैक दिखा के फिर इस तरीके से फॉर्मेशन बनाएगा, तो अपन डाउन साइड जाएंगे डायरेक्टली। फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद इसके नीचे थोड़ा सा डाउन साइड का ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। नीचे की साइड का आपको लेवल मैंने आपको बता ही रखा है, 24,450 60 का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा नीचे की साइड। क्लियर है? इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर ये ट्रेल लाइन अगर यूज़ करनी है तो अभी भी कर सकते हो, अभी भी इस ट्रेल लाइन ने अच्छे से काम किया हुआ है। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये इन दोनों लेवल के बीच में आ रहा है, तो यहाँ तो वैसे ही मार्केट क्या करेगा, साइडवेज रहेगा। तो इसको अपन अभी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? कल का थोड़ा-सा मोटा-मोटा यही है कि मार्केट साइडवेज आपको दिखा सकता है। बात करें अपन बैंक निफ्टी की, अब देखो बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी निकल गई है, महँगे प्रीमियम होंगे तो बैंक निफ्टी को शायद ही कोई ट्रेड करेगा, फिर भी देख लेते हैं। आज ये जो लास्ट डे की क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है, ये भी मार्केट में कहीं न कहीं कंसोलिडेशन दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करूँ, देखो मैं लेवल कहाँ से ड्रॉ करता हूँ, वो लेवल आपको पकड़ में आना चाहिए, वहाँ से आपको सीखते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लो है, ये लो टूटेगा 55,000, आज का जो लो है ये लो टूटेगा, इसके बाद सेलिंग जो है वो बढ़िया आ सकती है ना? वो सेलिंग कहाँ पे ला सकती है इसको, 55,200 ला सकती है, 55,200 टूटा तो 55,000, और फिर नीचे बहुत बड़ा डोर है, बहुत बड़ा गैप है नीचे, है ना? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नीचे की साइड मिलेगी, तो ये लेवल टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपर साइड का मोमेंटम अब मुझे पॉसिबल नहीं लगता जब तक आज का हाई नहीं टूटता, या फिर अपन बात करेंगे 56,000, 56,000 का लेवल ऊपर नहीं तोड़ता वापस। 56,000 का जो लेवल है कल के दिन अगर ऊपर तोड़ देता है, नीचे ओपन हो, चलिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं थोड़ा-सा इसको भी, कि कल क्या करे मार्केट। ये 56,000 का लेवल है, क्लोजिंग इसकी कहाँ पे आ रही है? 56,000 के ऊपर ही आ रही है। तो मार्केट मार्केट इन केस यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है, 56,000 के लेवल के पास ओपन हो रहा है, ये लेवल तोड़ेगा तभी जाके मोमेंटम आएगा, या फिर आज का हाई मोमेंटम आएगा। आज का हाई भी मार्क कर लेते हैं, ये वाला।
अगर मार्केट के इन केस यहाँ पे नीचे ओपन होता है तो साइडवेज हो जाएगा। फिर ऊपर जाके लास्ट देखिए क्लोजिंग से थोड़ा पुल बैक लेके फिर इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन बना के कोई हाई ब्रेक करेगा, तभी अपर साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डाउन साइड तो अपन ने बात करा दी है, लो टूटना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है, नीचे आता है, यहाँ से वापस रिवर्सल ही देखेंगे एक बार, है ना। यहाँ पे आके अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तभी अपन पुट साइड में यहाँ पे प्लान बना लेंगे। ये सिंपल सी चीज़ है बैंक निफ्टी की। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सिमिलर सा प्राइस एक्शन बनता है निफ्टी की तरह। तो निफ्टी डाउन साइड का फॉर्मेशन बना रहा है, सेंसेक्स भी डाउन साइड का फॉर्मेशन बना लेगा, बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। कल थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है बढ़िया मोमेंटम भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेवल के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है। आप टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ें फ्री है, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो। नहीं तो आपको कॉल पुट के लिए वहाँ पे आ रहे हो तो कॉल पुट मिलेगी नहीं, क्योंकि कॉल पुट लेने से आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।